हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज 20 और 21 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार फ्रेंड, आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227 में देखेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो ऑप्शन सी में है फिनलैंड बना है। आप देखेंगे फिनलैंड 2026 में लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड की आबादी ने इस वर्ष 10 में से औसत 7.764 जीवन मूल्यांकन स्कोर बताया है, जो कि पिछले वर्ष 0.375 अंक अधिक है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 2024 में 126वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान पर आ गया। इस वर्ष 2 स्थान ऊपर चढ़कर वर्तमान में 4.536 की जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ 116वें स्थान पर रहा। इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के तहत देश भर में कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए में है 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। आप देखेंगे भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना केंद्र सरकार की नई पहल है, जिसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें देखेंगे आप 1500, ऑप्शन बी में है 1500 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जो इस योजना के तहत 1500 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्कीम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक विशेष पहल है, जिसके तहत 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन सी में है बीजी रामजी यूथ डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में आप देखेंगे वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरैस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? वह देश है ऑप्शन बी में चीन में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरैस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दुरैस्वामी वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वह प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। अब ऑनलाइन में देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? 116 है। किसे चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरैस्वामी को। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरैस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चीन में। इसी क्रम में देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को विकसित विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो बीबीजी रामजी यूथ डिजिटल अभियान। इसी क्रम में देखेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 मेगावाट क्षमता। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। इसी क्रम में देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती कुछ मैचों के लिए सनराइज हैदराबाद का नेतृत्व कौन करेगा? तो ईशान किशन करेगा। 1 महीने तक चलने वाली उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा किस राज्य में शुरुआत की जाएगी? तो गुजरात में। आप देखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। इसी क्रम में देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किलोमीटर की 4 लेन एक्सेस कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी है, जो 6,969.04 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। आप देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस एक्सरसाइज का आयोजन किया? एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है 20 मार्च को मनाया गया है। आप देखेंगे मार्च के जो इम्पोर्टेंट दिवस है जो बनने वाले हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को नार्च धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 13 मार्च को विश्व नील दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 पेश किया है। वह सरकार है ऑप्शन ई में गुजरात। गुजरात विधानसभा की सरकार ने नागरिक संहिता 2026 पेश किया है। अब देखेंगे ये गुजरात का मैप है। राज्य है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो किया जा रहा है ऑप्शन ए में भारत में किया जा रहा है। आप देखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।